जब दाऊद ने खरीदे 3 बड़े प्रोड्यूसर, मस्तान ने सिर्फ 3 लाइनों में पलट दिया था खेल। 80 के दशक के मध्य में जब दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड की चकाचौंध पर अपना पूरा नियंत्रण जमाने की फिराक में था, तब उसने मायानगरी की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दहशत का सिक्का चलाने का एक बहुत बड़ा दांव खेला। दाऊद ने उस दौर के 3 सबसे बड़े और दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर्स को अथाह काले धन और बंदूकों के दम पर पूरी तरह अपने पाले में खरीद लिया था। मकसद साफ था, बॉलीवुड के बड़े बैनरों, स्टारकास्ट और कहानियों पर दाऊद के सिंडिकेट का एक चित्र राज कायम करना और हाजी मस्तान के उस ऐतिहासिक प्रभाव को सिनेमाए गलियारों से बेदखल करना। जब उन तीनों बड़े प्रोड्यूसर्स ने दाऊद के इशारे पर अपनी आने वाली मेगा बजट फिल्मों के सौदे फाइनल कर लिए और मस्तान के पुराने संपर्कों को दरकिनार करना शुरू किया, तब यह खबर मायानगरी के समंदर किनारे बने मस्तान के निजी दीवान खाने तक पहुंची। मस्तान ने न तो किसी पर चिल्लाया, न कोई हथियारबंद गुर्गे भेजे और न ही कोई धमकियों भरा फोन किया। मस्तान ने अपने चिरपरिचित शांत और नफीस अंदाज में अपनी टेबल से एक सादा कागज उठाया और अपने फाउंटेन पेन से उन तीनों प्रोड्यूसर्स के नाम, सिर्फ 3 लाइनों का एक छोटा सा पैगाम लिखा। मस्तान ने लिखा, तुम पैसे और खौफ के दम पर फिल्म बनाओगे, मैं इज्जत और उसूलों के दम पर फिल्म चलवाऊंगा। और याद रखना, मुंबई मेरी नब्ज में धड़कती है, किसी सिनेमाई स्क्रीन में नहीं। उस सादे कागज पर लिखी उन 3 फौलादी लाइनों ने उन तीनों बड़े फिल्म निर्माताओं के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें यह अच्छी तरह समझ आ गया कि दाऊद भले ही पैसे और बंदूकों से फिल्में फाइनेंस कर सकता है, लेकिन मुंबई के सिनेमाघरों, मजदूर यूनियनों और थिएटरों की धड़कन आज भी मस्तान के एक इशारे पर चलती है। उस चिट्ठी के मिलने के महज 24 घंटों के भीतर उन तीनों प्रोड्यूसर्स ने दाऊद के साथ साइन किए गए करोड़ों के वो सारे एग्रीमेंट्स और आने वाले प्रोजेक्ट्स तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिए। मस्तान खुद को कभी कोई बाहुबली या डॉन नहीं मानता था। वह तो खुद को एक साधारण बिजनेसमैन और इस शहर के मिजाज को अपनी सांसों में महसूस करने वाला इंसान समझता था। उसने बिना एक भी गोली चलाए यह साबित कर दिया कि असली रसूख दौलत के अंबार से नहीं, बल्कि शहर की रूह पर अपनी पकड़ से हासिल होता है। लेकिन उस ऐतिहासिक चिट्ठी के भेजे जाने के ठीक बाद उन तीनों प्रोड्यूसर्स में से एक ने मस्तान के बंगले पर आकर मखमली डिब्बे में एक सीलबंद ओरिजिनल फिल्म रील मस्तान के कदमों में रख दी थी। उस ऐतिहासिक चिट्ठी और बॉलीवुड के उस सबसे बड़े और अनसुने राज को जानने के लिए तैयार हो जाइए हमारी अगली खास पेशकश में। अगर आप इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर का अगला सबसे दिलचस्प मोड़ जानना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में टाइप करें बॉलीवुड। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी प्रोफाइल पर शेयर करें। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने और अगला भाग सबसे पहले देखने के लिए चैनल को फॉलो/सब्सक्राइब करें।